हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मोबाइल फोन यूजर्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीए की जानिब से फाइनल डिसीजन सामने आया है कि 2019 में जो है वो मोबाइल फोन्स बंद होंगे और किस डेट को होंगे, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर कोई मोबाइल फोन आप इंपोर्ट करते हैं या कोई मोबाइल फोन स्मगल होकर आता है पाकिस्तान में, तो वो जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे रजिस्टर होगा आपका फोन, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में डिटेल से। तो वीडियो को देखिएगा कंप्लीटली। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके थे कि मोबाइल फोन जो है बंद होने वाले हैं। ये कहानी 20 अक्टूबर 2018 से चलती आ रही है कि मोबाइल फोन जो है पीटीए की जानिब से बंद कर दिए जाएंगे। आपने फोन रजिस्टर नहीं किया तो फोन आपका बंद कर दिया जाएगा। तो लोगों ने डर कर जो है तो कॉल और मैसेज करना स्टार्ट कर दिए कि फोन हमारा रजिस्टर हो जाए। दोस्तों, पीटीए फिर जो है डेट आगे बढ़ा देती थी, फिर जो है कुछ दिन गुजरते थे, फिर ज्यादा डेट जो है 10-15 दिन के बाद वो डेट आगे चली जाती थी। तो इसी तरीके से जो लास्ट डेट आई थी वो 15 जनवरी 2019 आई थी। तो इसके बाद जो फाइनल सिस्टम जो सामने आया है पीटीए की जानिब से, फाइनल जो डिसीजन सामने आया है, आज जो डेडलाइन दी गई है पीटीए की जानिब से वो है 15 फरवरी 2019। 15 फरवरी 2019 को जो है आपका फोन बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि आपका जो सेल फोन है जो स्मगल होकर आया है या किसी भी तरीके से आपने यूज लिया है या बाहर से इंपोर्ट होकर आया है, जैसे भी आपका सेल फोन आया है, तो आपके पास अगर वो फोन है जो रजिस्टर नहीं है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें सिम डालनी है और सिम डालकर थोड़ा सा यूज करना है। पीटीए जो है ऑटोमेटिकली उसे रजिस्टर कर लेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, तो टेंशन फ्री हो जाइए। आपका जो फोन है बंद नहीं होगा। आपका फोन नया है या पुराना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 फरवरी 2019 से पहले उसमें सिर्फ सिम इंसर्ट कर लें, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपका फोन जो है बिल्कुल फ्री रजिस्टर कर लेगा पीटीए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर 15 फरवरी 2019 के बाद की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अलग पॉलिसी रखी उन लोगों के लिए जो अपना फोन जो है रजिस्टर नहीं कर पाए या स्मगल होकर जो फोन आए हैं और रजिस्टर नहीं हुए। तो 15 फरवरी के बाद की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है वो ये है कि आपको जो है टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बहुत सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है वो दे दूंगा। उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो जो फोन रजिस्टर नहीं हुए तो उनके लिए एक खाना दिया गया है, ईएमआई नंबर आप उसमें एंटर करेंगे और अपना मोबाइल फोन नंबर एंटर करेंगे तो वहां जो है आपको एक मैसेज मौसूल होगा कि आपको जो है इस पर कितना टैक्स पे करना है और कहां पर आप टैक्स पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी पाकिस्तान के लिए थी कि जो फोन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या स्मगल होकर आए वो पॉलिसी थी, लेकिन इंपोर्ट होकर जो फोन आते हैं या कोई आपका रिलेटिव आता है या कोई आपको गिफ्ट लेकर आता है फोन या किसी भी तरीके से आपको जो है फोन मौसूल होगा 15 फरवरी 2019 के बाद, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से पॉलिसी रखी है। अगर कोई विजिटर पाकिस्तान में आता है, वो अपने साथ गिफ्ट लेकर आता है फोन्स आपके लिए, तो उनके लिए ये पॉलिसी है कि उनको टैक्स देना पड़ेगा। एक बंदा एक साल में 5 फोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में ला सकता है, लेकिन एक जो है वो फ्री रजिस्टर किया जाएगा, बाकी 4 फोन्स जो हैं उन पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो 5 फोन सिर्फ ला सकता है पाकिस्तान में, इससे ज्यादा एक साल में फोन जो है एक बंदा नहीं लेकर आ सकता। तो जो भी आपके रिलेटिव्स या जो भी आपके दोस्त जो हैं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उन्हें आप ये बता सकते हैं कि टैक्स आपको देना पड़ेगा। एक बात ये भी है कि अगर कोई विजिटर पाकिस्तान में आता है कुछ दिन के लिए तो वो जो है अपना फोन रजिस्टर ना करवाए, उसे जरूरत नहीं है क्योंकि वो वापस चला जाएगा। तो फोन रजिस्टर हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि 15 फरवरी के बाद अगर कोई विजिटर आता है पाकिस्तान में तो वो जो है उसका फोन फौरी बंद नहीं किया जाएगा कि जैसे ही वो पाकिस्तान में आया उसका फोन जो है बंद कर दिया जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
उससे एक मैसेज मौसूल होगा जो है 30 दिन का टाइम भी हो सकता है या 30 दिन से ज्यादा का टाइम भी हो सकता है कि आपका जो फोन है वो बंद कर दिया जाएगा, पीटीआई से रजिस्टर नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज मौसूल होगा। लास्ट में जो बात है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लोग जो है चाइना से मोबाइल फोन जो है इंपोर्ट करते हैं या वेबसाइट के जरिए मोबाइल फोन से इंपोर्ट करते हैं कोरियर सर्विस के जरिए। तो वो जो है जो भी ये फोन्स मंगवाते हैं उनके बाद उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो है कोरियर सर्विस में आपका मोबाइल फोन डिवाइस जो है वहीं पर रोक दी जाएगी और आपको एक मैसेज आएगा कि आपने जो है कस्टम टैक्स जो है पे नहीं किया। तो दोस्तों आपका जो कस्टम टैक्स होगा वो आपको बताया जाएगा कि इतना कस्टम टैक्स आपने पे करना है। तो जैसे ही आप टैक्स पे करेंगे कोरियर सर्विस के जरिए आपको जो है मोबाइल फोन मौसूल हो जाएगा। ये एक फाइनल डिसीजन है पीटीए की जानिब से। 15 फरवरी 2019 को आपका फोन बिल्कुल बंद हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पूरा सिस्टम दे दिया है जो मैंने आपको बताया। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है डेट आगे बढ़ सकती है क्योंकि एक बड़ा कंप्लीटली सा एक बहुत ही अच्छा सिस्टम दे दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली बता दिया है कि टैक्स कितना देना पड़ेगा और काफी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो जिसका भी मोबाइल फोन रजिस्टर नहीं है वो जल्दी से रजिस्टर करवा लें। तो बहुत ही सिंपल आपको वे मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर आपको मैंने बताया है, जल्दी से कर लीजिए अपने फोन को रजिस्टर। आपके किसी भी दोस्त को अगर इस बारे में नहीं पता इस पॉलिसी के बारे में तो इस वीडियो को जल्दी से कर लीजिए शेयर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा एंड चैनल तो आपने जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।